नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। टेक्नीशियन तपन ऑनलाइन क्लास का मैं स्टूडेंट हूँ। उसी क्लास के माध्यम से मैं जो सीखा हूँ समझा हूँ वो आपको बताने का प्रयास करूँगा। क्या होता है, हमारे जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं और जो सीखना चाहते हैं उनको बहुत ही जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का नॉलेज दिया, बहुत ही बारीकी नॉलेज दिया जाता है, जिससे वो इतना स्टेबल हो जाता है कि कहीं ना कहीं जाकर कोई भी जगह जाकर वो जॉब कर सकता है, अपना स्वयं का व्यापार शुरू कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। उसको इस तरह से तैयार किया जाता है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो आते हैं, सीख के चले जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में काम करते हैं। तो आइए जानते हैं हमने जो आज बनाया है उसके बारे में। हमने समरसेबल स्टार्टर पंप कंट्रोल एंड पावर वायरिंग बनाया है। समरसेबल स्टार्टर और कंट्रोल एंड पावर वायरिंग जो डायग्राम है आपको दिख रहा है, यह आपको पूरा इंटरनेट और पूरा यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह के डायग्राम हमारे केवल यूट्यूब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही देखने को मिलते हैं। टेक्नीशियन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स हमने यूज किया है। यहाँ पर हमने एक एम्पियर घड़ी यूज किया हुआ है, वोल्टमीटर घड़ी यूज किया है, कॉन्टेक्टर यूज किया है, एनओ पुश बटन, एनसी पुश बटन, एक पुश स्विच पुश बटन भी यूज किया गया है, और रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर। ठीक है, ये हमने यूज किया हुआ है। अब हम समझते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहले हमने एक फेज लिया हुआ है। फेज हमारा, हम फेज को टेप करेंगे, कोई भी कंट्रोल बस बार या पावर बस बार, कंट्रोल बस बार से हम एक फेज को टेप करेंगे और एमसीबी पे हम लाइन इन से इन करेंगे और लाइन आउट से आउट करेंगे। एमसीबी में हमें दो तरह का सेफ्टी देखने को मिलता है। पहला आपका मिलता है सेफ्टी, आपका शॉर्ट सर्किट, दूसरा होता है ओवरलोड। मैं विस्तार से बताने का प्रयास, हमारी जो क्लास के माध्यम जो स्टूडेंट आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही विस्तार से आपको इस एमसीबी के बारे में जानकारी मिलेगी, एनओ पुश बटन के बारे में जानकारी, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सा टर्मिनल होता है, इसमें क्या लिखा रहता है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही देखने को मिलती हैं। अभी हमने यहाँ पर एमसीबी के लाइन इन से इन करेंगे फेज को और लाइन आउट से आउट करेंगे। लाइन आउट से आउट करने के पश्चात हमने एनओ पुश बटन में हम इन करेंगे। एनओ पुश बटन में हमने इस टाइप का लेंगे जिसमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं, दो एनओ होते हैं, उस तरह का हम एनओ पुश बटन लेंगे। हम दोनों को पहले शुरुआत में शॉर्ट कर देंगे और लास्ट वाले को हमने इन करेंगे। यहाँ पर लिखा रहता है, हमारी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एनओ पुश बटन में मिलेगा 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो आप 3 नंबर को शॉर्ट कर दीजिए और 4 नंबर से एक फेज को आउट करेंगे, सीधा कॉन्टेक्टर के फेज पॉइंट पर दे देंगे। जो क्वाइल होती है, कॉन्टेक्टर का क्वाइल होता है, ये भी आपको कॉन्टेक्ट बहुत बारीकी से नॉलेज देखने को मिलेगा ऑनलाइन क्लास में। तो जो कॉन्टेक्टर है ना, कॉन्टेक्टर में आपको क्वाइल होता है, क्वाइल में जब हम वोल्टेज देंगे तो उसका जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो फिक्स कॉन्टैक्ट में जाकर चिपक जाता है। क्योंकि जब क्वाइल में वोल्टेज देंगे, हम जब पहले से कॉन्टैक्टर को देखेंगे कि वो एसी है कि डीसी है, उसी तरह के ये भी बहुत स्पष्ट तरीके से नॉलेज दिया गया है क्लास के माध्यम से। मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, इसमें क्या है वो हमारे क्लास के माध्यम से ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का फेज है, हम इस कॉइल का एक सिरा है जिसमें फेज लिखा रहता है या E1 लिखा रहता है, उसमें हम टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब हमारा जैसे ही हम इसमें जोड़ दिया और दूसरे जो E2 टर्मिनल में यानी कि न्यूट्रल टर्मिनल में हम 2 पोल का देखेंगे, एन समरसेबल स्टार्टर में तो एन और पी लिखा रहता है और कहीं कहीं A1 A2 टर्मिनल भी लिखा रहता है। वैसे लगभग आम में A1 A2 टर्मिनल ही देखने को मिलेगा, लेकिन लोकल कॉन्टेक्टर जो लिखा रहता है उसमें फेज और न्यूट्रल लिखा रहता है, P और N लिखा रहता है। तो इसमें हम देखेंगे, हमने न्यूट्रल सीधे हम इसमें न्यूट्रल दे देंगे तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट होने लगे। जैसे ही हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारा जो एनओ था एनसी बन गया, एनसी बन गया और हमने एनओ पुश बटन को पुश किया तो हमारा जो कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया। ये तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट करने की अभी वायरिंग बताई। इसके पश्चात हमने एक एनओ पुश बटन जो लिया हुआ था दो कॉन्टेक्ट वाला, उसका हम 3 नंबर से एक से इन किया, जो हमने इसको कॉमन कर दिया था, और 4 नंबर से आउट किया और कैपेसिटर
जो कि स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसके एक सिरे में जोड़ देंगे, दूसरे सिरे से आउट करके सीधे हम समरसेबल के जो कॉन्टैक्ट टर्मिनल होते हैं उसमें हम वाई में जोड़ देंगे। सीधे हम यहाँ से हमने इन किया और कैपेसिटर के एक दो तार होते हैं इसके कैपेसिटर का, इसमें एक में इन करेंगे, कोई भी जोड़ सकते हैं आप, कैपेसिटर घुमा भी कर सकते हैं, कुछ नहीं उसमें कुछ नहीं, किसी एक वायर को आपको इन करना है, दूसरे वायर से आउट करके वाई टर्मिनल जोड़ देना है। और दूसरा जो है आपको, इसको हम पावर वायरिंग समझाते समय इसको हम समझाएंगे। तो क्या है कि आपका इतना तो वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसके पश्चात अब हम पावर वायरिंग समझेंगे, तब हम इसका होल्डिंग का कनेक्शन और रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन के बारे में बताएंगे। अब पावर वायरिंग में क्या होता है, सीधा सीधा है, हमने एक फेज और न्यूट्रल लिया, एमसीबी से एक सिंगल पोल का एमसीबी, एमसीबी भी चार प्रकार का होता है, सिंगल पोल, डबल पोल, थ्री पोल और फोर पोल। इसके बारे में भी बहुत बारीकी से जानकारी ली है। बहुत से लड़के क्या करते हैं, लगा दो 25 का, लगा दो 10 का, लगा दो 20 का, ये काम नहीं होता है। रेटिंग देखा जाता है कि एमसीबी काम कैसे करता है, कौन सा एमसीबी कहाँ फिट होगा, ये भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही बताया जाएगा। तो आपका फेज, जैसे ही हम एमसीबी लगाया, फेज और न्यूट्रल लिया, फेज में हमने एक एम्पियर मीटर लगा दिया, एम्पियर मीटर के हम एक टर्मिनल में इन करेंगे, दूसरे टर्मिनल से आउट करके सीधा कॉन्टैक्टर के L2 में जोड़ देंगे, L2 टर्मिनल में जोड़ देंगे। न्यूट्रल को लिया, सीधा हमने L1 टर्मिनल में जोड़ दिया, तो और T1 से आउट किया और सीधा हमने B1 में जोड़ दिया, बी कॉन्टैक्ट में जोड़ दिया, जो समरसेबल के RYB जो होता है ना उसमें जोड़ दिया। समरसेबल में जब हम समरसेबल पंप में देखते हैं, जो वायर आउट होता है जमीन से नीचे ऊपर लिख के आता है, तो उसमें 3 तार देखने को मिलते हैं, एक R, एक Y और एक B। तो हमने यहाँ पर B में जोड़ दिया। अब और जे L2 से हमने इन किया था, T2 से आउट किया और इसमें R में जोड़ दिया। अब यहाँ पर होल्डिंग करनी है, होल्डिंग करने के लिए हमें क्या करेंगे, T2 से एक वायर को आउट करेंगे और NC पुश बटन, लाल बटन, इसका कलर लाल होता है, यहाँ कलर हरा देखने को मिलेगा, इसके पीछे 1 नंबर और 2 नंबर देखने को मिलेगा। तो 1 नंबर से इन करेंगे, 2 नंबर से आउट करके आप कॉन्ट्रैक्टर के फेज टर्मिनल अथवा A1 टर्मिनल पर छोड़ देंगे। तो जैसे ही हमारा जो पुश बटन ऑन होगा, कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई किट ऑन होगा, यहाँ एमसीबी हमारा ऑन है ही है, तो हमारा सीधा ये कॉन्टैक्ट लगेगा। जब ये लगेगा तो सप्लाई हमारा सीधा जाने लगेगा और इधर से सप्लाई हमने इसको मिलने लगेगी। जैसे ही इसको सप्लाई मिलने लगेगी आप इसको छोड़ दीजिएगा, जैसे ही छोड़ देंगे तो आपका ये हो जाएगा, बराबर इसका सप्लाई मिलती रहेगी, बराबर इसमें काम करता है। जैसे ही आप लाल बटन को पुश करेंगे ये सप्लाई कट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर काम करना बंद कर देगा। अब हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। वोल्ट मीटर आपका, वोल्ट मीटर हमेशा देखा जाता है तो न्यूट्रल और फेज टू फेज में लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल फेज वोल्ट मीटर लिया हुआ है 230 वोल्टेज का, इसमें N और P लिखा हुआ है, ये आपका न्यूट्रल और फेज है। हमने यहाँ से बारीक पीछे से लिया हुआ है। जैसे ही हमने देखेंगे यहाँ पर हमने एक पुश बटन लिया हुआ है, यानी कि हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, तब हमारा यहाँ वोल्टेज आएगा, हमारा यहाँ वोल्टेज आएगा। और एम्पियर भी देखने को यहाँ लिखा है 16 एम्पियर। जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा एमसीबी चलेगी, तो हम इसके बारे में लास्ट में बताएंगे आपको। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, जो आर फेज लिया है, आर फेज से हमने एक वायर को इन करेंगे, टेप करके हमने क्या रनिंग कैपेसिटर के एक वायर में इन कर देंगे और दूसरे वायर से आउट करके जो हमने ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का वाई टर्मिनल में तार जोड़ा था उसमें हम सीधे सीधे टैप कर देंगे। ये हमारा हुआ कंप्लीट वायरिंग। अब यहाँ पर 16 एम्पियर लिखा हुआ है, इसका भी बहुत बारीकी से ध्यान देने होगा। शुरुआत में जैसे ही आप इसको पुश स्विच को एनो पुश बटन को दबाएंगे तो ये घड़ी आपको थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी और वापस 16 एम्पियर पे आ जाएगी। अगर इतना 16 एम्पियर में आती है, मतलब आपका एक सिंगल फेज 1.5 HP का आपका समरसेबल स्टार्टर है, समरसेबल है, तो आपका 16 एम्पियर देखने को लगभग मिल जाता है। और कभी कभी आपको ज़्यादा भी देखने को मिलता है, कभी कभी कम देखने को मिलता है, लगभग
15 या 16 एम्पियर आपको बारीकी से देख, अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है। एक 230 वोल्ट एसी ये लिखा हुआ है, ये आपका 230 वोल्ट एसी, यानी कि जैसे ही आप देंगे तो कॉन्टेक्ट होगा और समरसेबल पंप स्टार्टर होगा। अब यहाँ पर एनो पुश बटन लिखा हुआ है, तो ये आपका देखने का पुश स्विच लिखा रहता है। पुश स्विच आप जैसे भी दबाएंगे तो आपका यहाँ वोल्टेज देखने को मिलता है, छोड़ देंगे नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा समरसेबल स्टार्टर में लगभग दिया रहता है, तो मैंने भी यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर जो आपने देखा वो एम्पियर तभी बताएगा जब आपका ये कॉन्टेक्ट लगेगा। कॉन्टेक्ट लगेगा तो आपका वोल्टमीटर बताएगा, और कैपेसिटर अगर ये कॉन्टेक्ट लगता है तभी आपका ये रनिंग कैपेसिटर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और एनो पुश बटन में अगर आपका दबेगा तभी आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर काम करेगा, जैसे छोड़ देंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर काम करना बंद कर देगा। तो आज हमने जाना और समझा, इसमें जो भी गलतियां हों आप बताइएगा, तो मैं और सुधार करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।